अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई साहब का सवाल ये आया था कि शिया जो होते हैं राफ़ज़ी, ये जो है अहले बैत से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो फिर इनके ख़िलाफ़ सुन्नी लोग क्यों बोलते हैं? ये उनका सवाल है। तो आज हम इस हकीकत को भी आपके सामने पेश कर देते हैं कि हम इनके ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं। देखिए, शिया जो है ना, ये नाम निहाद अहले बैत से मोहब्बत करने के दावेदार हैं। बाकी सच्ची मोहब्बत अहले बैत से दरअसल अहले सुन्नत वल जमात करते हैं। ये शिया जो थे ना, कूफा में कौन लोग थे आप बताइए? कूफा में हज़रत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु के ही मानने वाले थे, और वो लोग शिआन अली कहलाते, यानी अली से मोहब्बत करने वाले कहलाते थे। इन्हीं के बाप दादा ही वो थे जिन्होंने इमाम हुसैन को धोखा दिया था करबला के मैदान में, उन्हें शहीद किया था। इन्हीं के आबा व अजदाद और इन्हीं के जिनकी ये पैरवी कर रहे हैं, यही लोग थे, शिआन अली ही थे वो लोग। ठीक है, और ये लोग आज सीना मातम कर करके यही तो कहते हैं, या हुसैन हम न थे। अरे तुम नहीं थे, लेकिन जिस मसलक को तुम मानते हो ना, उसी मसलक के मानने वाले ही इमाम हुसैन को शहीद करने वाले थे। ठीक है, तो ये एक बुनियादी चीज़ आप ये समझिए कि ये अहले बैत से सिर्फ नाम निहाद दावेदारी है मोहब्बत की। बाकी अहले बैत से सच्ची मोहब्बत अगर कोई करता है तो वो अहले सुन्नत वल जमात है। हम इनके ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अक़ीदे इतने गंदे हैं, इतने घिनौने हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीते सहाबी थे, जो अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया हैं, यानी नबियों के बाद सबसे बड़ा मकाम अगर किसी को है तो अबू बकर सिद्दीक़ को है। उनको ये गाली देते हैं। एक राफ़ज़ी उनको जो है, मतलब मैं अल्फाज नहीं अदा कर सकता हूँ, ऐसे अल्फाज वो यूज़ कर रहा था। ये एक गंदा अक़ीदा। फ़ारूक़ आज़म को ये गाली देते हैं, हज़रत उस्मान गनी को ये गाली देते हैं, और उसके साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कितनी बेटियां थीं मालूम है आपको? कितनी बेटियां थीं? 4 बेटियां थीं हुज़ूर को। और ये नालायक शिया कहते हैं कि हुज़ूर को सिर्फ एक ही बेटी थी, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा, उन्हीं को सिर्फ मानते, बाकी हुज़ूर की 3 बेटियों का वो इनकार करते हैं। इसके अलावा आपको बताऊं कि इनके घिनौने अक़ीदे ये हैं, ये यहाँ तक के कुफ्र कर बैठे हैं। ये कहते हैं कि जिब्रील वही लेकर जो है अली के पास आ रहे थे, वो बाय मिस्टेक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच गए। ये इनके गंदे और घिनौने अक़ीदे हैं। आपको अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो कभी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाकर इनके घिनौने अक़ीदे आप सुन लें। अबू बकर सिद्दीक़ को ये कंजर की औलाद कहते हैं, नालायक इतने, ये खुद कंजर की औलाद है। कंजर के मतलब क्या होता है मालूम? हरामी। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं। अब ज़रा सोचिए कि शेखैन यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ के जो है खिलाफत का मुनकिर दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक़ को गासिब कहते हैं अली का हक़ इन्होंने छीन लिया है। और हमारा अक़ीदा ये है कि सबसे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक़, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी, चौथे खलीफा हज़रत मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन है। और ये लोग कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अली थे, लेकिन अबू बकर, उस्मान, उमर, इन सब ने हज़रत अली का हक़ गस्ब कर लिया है। और इस तरह वो लोग जो है फिर न जाने क्या क्या जो है उमर फ़ारूक़ को, सिद्दीक़ अकबर को, उस्मान गनी को, इस तरह के खुराफात करते रहते हैं। बल्कि एक शिया की मैं ख़ुद तकरीर सुनना था, मिंबर पर बैठकर वो शख्स कह रहा था, अल्लाह के हवाले से कह रहा था, अली ही अल्लाह हैं, इस तरह की वो बातें कर रहा था। जिसका अक़ीदा इतना घिनौना हो, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होगा, वो शख्स दायरे इस्लाम से खारिज होगा, वो हरगिज़ मुसलमान नहीं हो सकता है। अहले सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं। सहाबा का जो मकाम मर्तबा है वो भी हम देते हैं, अहले बैत का जो मकाम व मर्तबा है वो भी हम देते हैं। इसीलिए मेरे इमाम अहले सुन्नत ताजदार बरेली
आशिक़ जिसे का आशिक़ सादिक जिसे कहा जाता है, आला हज़रत ने लिखा है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह के। तो ये अहले बैत को भी मोहब्बत देते हैं, सहाबा से भी प्यार करते हैं, इसी को अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आपकी समझ में आई होगी और गुजारिश करूँगा कि अपने तमाम साथियों दोस्तों तक इस क्लिप को पहुँचाएँ ताकि अक़ीदे की इस्लाह लोग कर सकें और हक़ बात को जान सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।